बुखार है, कृपा करके देख लो बाबा। इतनी ठंड में बच्ची बाहर क्यों लाई रे पगले, खुद मर जाएगा और इसे भी मार डालेगा। मर भी गया तो क्या फर्क पड़ता है बाबा, बस मेरी बेटी बच जाए। वैद्य ने बच्ची को देखा, कुछ जड़ी बूटी दी और कहा, गर्म कपड़ा नहीं है क्या इसके पास? कुछ नहीं है बाबा, बस ये पुराना कंबल है। इस सर्दी में गरीब का बचना मुश्किल है बेटा, पर कोशिश कर आग जलाए रखना और ये दवा दे देना। रघुवीर ने धन्यवाद किया और वापस भागा। झोपड़ी में पहुंचकर उसने आग जलाई, दवा दी और पूरी रात काव्या को गोद में लेकर बैठा रहा। बाहर बर्फ गिर रही थी, पर अंदर पिता का प्यार जल रहा था। ठंड चाहे जितनी बढ़ जाए, मैं नहीं टूटूंगा। मैं अपनी बेटी को बचाकर रहूंगा। धीरे धीरे सुबह की पहली किरण आई। काव्या का बुखार थोड़ा उतर गया। सरिता की आंखों में आंसू थे। देखा, भगवान ने हमारी सुनी। भगवान नहीं सरिता, यह आग, ये हिम्मत और ये प्यार ही भगवान है। जनवरी का पहला हफ्ता था। सर्दी अब कम नहीं हो रही थी, बल्कि गांव की हर दीवार, हर पेड़ और हर इंसान में बस गई थी। सुबह की धुंध इतनी मोटी थी कि सामने खड़ा आदमी भी गायब दिखता। झोपड़ी के भीतर रघुवीर चुपचाप बैठा था। सामने बुझा हुआ चूल्हा पड़ा था और कोने में सरिता बच्चों को अपने बदन से चिपका कर बैठी थी। 3 दिन से चूल्हा नहीं चला। रघुवीर, आटा खत्म हो गया है, कुछ इंतजाम करो। कहाँ से करूं सरिता, ठाकुर का गोदम अभी भी बंद है, सब काम रुका पड़ा है। तो क्या आप बच्चों को भूख से मरने देंगे? मरने नहीं दूंगा, पर जिंदा रखने का रास्ता भी तो ठंड ने रोक दिया है। बाहर हवा की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई अदृश्य राक्षस दरवाजे पर दस्तक दे रहा हो। रघुवीर बाहर निकला। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ना कोई खेतों में, ना कोई सड़क पर। लोग अपने घरों में कैद थे और जिनके पास आग नहीं थी, वो डर में दुबके हुए थे। गांव की चौपाल पर वो रुका। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उनके पास भी बस बुझी राख थी। काका, कोई काम मिलेगा क्या? ठाकुर के यहाँ कुछ सुनाई दिया। बेटा, ठाकुर तो शहर चला गया, गोदम बंद पड़ा है, ठंड में माल नहीं आ रहा है। इस बार की सर्दी तो जैसे कहर बनकर आई है। तो फिर गांव के गरीब क्या करेंगे? जितनी आग है उतने दिन जिएंगे, उसके बाद जो किस्मत। रघुवीर कुछ कह नहीं पाया। झोपड़ी में लौटकर देखा, सरिता ने बच्चों को सुला दिया था। काव्या की आंखों के नीचे नीले घेरे बन गए थे। कुछ मिला? नहीं सरिता। अब क्या करेंगे रघुवीर? रघुवीर ने बाहर देखा। झोपड़ी के पीछे बर्फ से ढका आम का पेड़ खड़ा था। उसकी डालियों पर कुछ सूखे आम के पत्ते बचे थे। वो उन पत्तों को तोड़ कर लाया, उन्हें आग में जलाया और बोला, जब तक ये पत्ते जलते हैं तब तक हम जिंदा हैं सरिता। कल कुछ ना कुछ रास्ता निकालूंगा। अगली सुबह रघुवीर गांव में काम ढूंढने निकला। रास्ते में उसे एक गांव की ही एक अम्मा मिली। अम्मा ने उसे देखा। क्या हुआ रघुवीर, चेहरा सूख गया है तुम्हारा? अम्मा जी, बच्चों को 3 दिन से रोटी नहीं मिली। ठंड में काम नहीं, घर में अनाज नहीं, कुछ हो सके तो मदद कर दो। अम्मा चुप रही, फिर थोड़ा चावल, गुड़ और लकड़ी लाकर बोली, ले बेटा, थोड़ा ही है, पर शायद रात निकाल जाए। आपको जरूर भगवान ने भेजा है अम्मा जी। आज सच में भगवान दिख गए मुझे। रघुवीर घर लौटा तो सरिता की आंखों में डर था, पर जैसे ही उसने गुड़ और चावल दिखाया, वो मुस्कुरा उठी। रघुवीर, तुमने कर दिखाया। आज बच्चों को गर्म दलिया मिलेगा। उसने चूल्हे में आग जलाई, भाप उठी और घर में खुशबू फैल गई। 6 उठ गए।
और छोटी काव्या ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, माँ, आज तो रसोई में धुआं है, लगता है हम जिंदा हैं। जब तक यह धुआं उठता रहेगा हम किसी ठंड से नहीं हारेंगे। पर यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। 3 दिन बाद फिर ठंडी हवाओं का तूफान उठा। रात में बर्फीली हवा ने झोपड़ी के एक हिस्से को उड़ा दिया। रघुवीर दीवार गिर गई। रघुवीर ने बच्चों को पीछे किया और चिल्लाया, कोई रस्सी दो, कोई बांध दो इसे। उसने पुराना कपड़ा फाड़कर दीवार की दरार बंद की। बाबू, अब तो आग भी नहीं बची। हम ही आग हैं बेटा, जब तक हम जल रहे हैं ठंड हमें नहीं बुझा सकती। वो बात जैसे खुद को भी हिम्मत दे रही थी। रात के सन्नाटे में सब सो गए। रघुवीर जाग रहा था। वो आग के पास बैठा राख को कुरेदता रहा ताकि थोड़ी गर्मी बनी रहे। वो सोच रहा था, एक दिन आएगा जब ठंड जाएगी, सूरज लौटेगा, खेत फिर से हरे होंगे, पर क्या हम तब तक टिक पाएंगे? उसकी आंखें बंद होने लगीं। बाहर आसमान में बादल हटे और चांदनी बर्फ पर चमक उठी। धीरे धीरे रघुवीर के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई। सुबह जरूर आएगी, बस एक रात और। झोपड़ी के भीतर सरिता बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान और डर दोनों थे। बच्चे कोने में दुबके थे, जैसे बर्फ से बचने की कोशिश कर रहे हों। रघुवीर, अब क्या करेंगे? ठंड कम नहीं हो रही और गोदाम बंद ही पड़ा है। रघुवीर चुपचाप बैठा था, आंखें नीचे झुकी। कुछ देर बाद बोला, सरिता, अब इंतजार नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ ना करूं तो भूख ही हमें मार देगी। क्या सोच रहे हो? जंगल जाऊंगा, लकड़ी काट कर लाऊंगा। अगर ठाकुर का गोदाम बंद है तो क्यों ना खुद का चूल्हा जलाऊं और दूसरों का भी। पगले हो गए हो क्या? इतनी ठंड में जंगल जाना मौत को बुलाना है। मौत से पहले कोशिश करना गुनाह नहीं होता सरिता। अब डरने का वक्त नहीं, जीने का वक्त है। उसने फटी हुई कमीज पर पुराना कोट डाला, लाठी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल गांव से करीब 2 कोस दूर था। रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। पेड़ों की डालियां झुक चुकी थीं और हवा की हर लहर जैसे चाकू सी लग रही थी। रघुवीर के कदम डगमगा रहे थे, लेकिन उसके इरादे मजबूत थे। हर पेड़ को देखकर वो सोचता, यही वो आग है जो मेरे घर को बचा सकती है। जब जिंदगी ठंडी पड़ जाए तो आदमी को खुद आग बनना पड़ता है। वो एक सूखे पेड़ के पास पहुंचा, कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी काटने लगा। हाथ सुन्न हो चुके थे, मगर वो रुकता नहीं था। कई घंटे बीत गए। उसने लकड़ियों का छोटा सा गट्ठर तैयार किया और उसे कंधे पर रख लिया। रास्ते में कई बार फिसला गिरा, मगर उठा, क्योंकि अब उसे सिर्फ जीना था। शाम होते होते वो गांव लौटा। लोगों ने देखा, रघुवीर के कंधे पर लकड़ी का गट्ठर है। अरे रघुवीर, तू जंगल गया था, इस जाड़े में जिंदा लौट आया। ये भी चमत्कार है बेटा। काका, अब ठंड से डर नहीं लगता, डर तो भूख से था। वो लकड़ियां घर लाया, आग जलाई और पहली बार उसकी झोपड़ी में गर्मी महसूस हुई। सरिता और बच्चे आग के पास बैठे, चेहरों पर राहत की चमक थी। आज तो पहली बार गर्मी लग रही है रघुवीर। तुम सच में बाजीगर हो। बाजी नहीं, जिंदगी की बाजी थी सरिता, जितनातना ही था। अगले दिन रघुवीर ने सोचा, अगर मैं लकड़ी काट सकता हूँ तो क्यों ना उसे बेचूं। वो फिर जंगल गया। इस बार कुछ और लोगों को साथ लिया। गोलू, चमन और रमेश, सबने मिलकर सूखी लकड़ियां काटी और गांव में बेचने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी उससे लकड़ी खरीदने लगे। रघुवीर के झोपड़ी के बाहर अब रोज धुआं उठने लगा। चूल्हे का धुआं, जिंदगी का निशान। रघुवीर भाई, तू तो ठंड का राजा बन गया रे। नहीं गोलू,
बस ठंड को हराना सीख गया हूँ। फरवरी के शुरुआती दिन थे। अब हवा में थोड़ी नरमी आने लगी थी। खेतों की मिट्टी फिर से सांस लेने लगी थी। गांव में लोग बाहर निकलने लगे। बच्चे फिर से खेलते दिखने लगे। ठंड की कठोर परत अब धीरे धीरे पिघल रही थी। रघुवीर अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। बच्चों को हंसते हुए देख रहा था। सरिता पास आकर बोली, देखो ठंड आखिर चली गई रघुवीर, तुम्हारी मेहनत ने हमें बचा लिया। ठंड तो हर साल आएगी सरिता, पर अब डर नहीं लगेगा जब तक हाथों में ताकत है और दिल में हिम्मत। कोई सर्दी हमें नहीं रोक सकती।